प्लेयर्स के लिए कहानी, सूर्या की कहानी और जवानी और गंभीर की परेशानी। सूर्या तो अब तो आ जा। अच्छा, हम ये चाहते हैं कि ये हम और टीमों के लिए भी कहें और हाँ। प्लेयर्स के लिए भी कहें, हाँ। वो मौका ही नहीं देते, वो श्रीलंका जो है ना वो वो रन ही नहीं करते। डियर यूट्यूब, वी हैव डाउनग्रेडेड दिस ऐप। हाँ, वो बड़ा मतलब बड़ा लकी आप बोलें कि सूर्य कुमार कप्तान है कि जिसको पहली ही सीरीज में श्रीलंका मिली है। और वो जो रन आज मारे हैं ना भाई, ये 22 वालों पे बजाज कप्तान बन के थोड़ा सा प्रेशर होता है, ये ना हो कि मैं आउट हो जाऊं, ये ना अगर मैं आउट हो गया तो नीचे कौन करेगा, इस डर से मुबर्रा है वो। उसको पता है कि मेरे से ऊपर जो जा रहे हैं वो आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भले कर, ठीक है, गिल और जायसवाल, मगर वो मार के इतने जाएंगे कि अपोजिशन की टांगे खड़ी हो जाएंगी। टांगे जो खड़ी होगी, जो बॉलिंग आज अक्सर देखे, हम हमेशा श्रीलंका ने मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत फैसला करा बॉलिंग करने का। इन्हें ये सोचना चाहिए कि इस पिच पे लगातार 2 मैच है, आज भी और कल भी, तो ये कितना पाटला पिच होगा। मेरा ख्याल है बैड डिसीजन था, लेकिन और इंडिया ने जीता, लंबे मार्जिन से जीता, 213 रन बनाए थे। और श्रीलंका टीम ऐसे लग रहा था कि ये करीब चली जाएगी और हारेंगे भी तो 2-4 रन से हारेंगे, जैसे बैटिंग हो रही थी, जैसे चेस। कंफर्टेबल विक्ट्री यू कैन से, 43 रन विक्ट्री इन T20 मैच। जाहिर है कि इसको बड़ी फतही कहा जाएगा, लेकिन रियान पराग का चेक करें, 8 गेंदों में 3 विकेटें भाई। और इंडिया और श्रीलंका का मैच था, इंडिया ने 213 बनाया, 14 का टारगेट था। और बिल्कुल मैं कहता हूं जैसे उन्होंने अपनी ओपनिंग स्टार्ट की है, 74 ऑलमोस्ट उन्होंने पहले 2 उनके खिलाड़ियों ने, फिर उसके बाद उनके कैप्टन ने 58 बनाया। श्रीलंका का T20 बायलैटरल सीरीज का पहला मैच था और इंडिया ने श्रीलंका को इतनी बुरी शिकस्त दी। इंडिया की जो बैटिंग है उसके अंदर क्या जादू है, कितना 20 ओवर्स के अंदर 200 स्कोर मारे। अगर आज हम सूर्या कुमार यादव की बात करें, शुभमन गिल की बात, नमस्कार दोस्तों, द लॉलीपॉप में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, इंडिया और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज का पहला मैच खेला गया, जिसमें इंडिया ने श्रीलंका को 43 रन से करारी शिकस्त दे दी। सूर्य कुमार यादव का कप्तानी के रूप में यह पहला मैच था। अगर वही कोच के रूप में बात करें तो गौतम गंभीर का भी यह पहला मैच था। तो दोनों का ही कहे तो शुरुआत बहुत ही अच्छा रहा। इसी के बारे में पाक मीडिया यह कह रही है कि इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका प्लेयर, उसका कोच कोई भी चेंज हो जाए, लेकिन उसका परफॉर्मेंस में कोई भी असर नहीं पड़ता है। लगता है कि पहले का ही टीम खेल रहा है। चलिए पाक मीडिया क्या करिए, आगे वीडियो में देखते हैं। प्लेयर्स के लिए कहानी, सूर्या की कहानी और जवानी और गंभीर की परेशानी। सूर्या तो अब तो आ जा। अच्छा, हम ये चाहते हैं कि ये हम और टीमों के लिए भी कहें और प्लेयर्स के लिए भी कहें, वो मौका ही नहीं देते, वो श्रीलंका जो है ना वो रन ही नहीं करते। डियर यूट्यूब, वी हैव डाउनग्रेडेड दिस ऐप। हाँ, वो बड़ा मतलब बड़ा लकी आप बोलें कि सूर्य कुमार कप्तान है कि जिसको पहली ही सीरीज में श्रीलंका मिली है। और वो जो रन आज मारे हैं ना भाई, ये 22 वालों पे बजाज कप्तान बन के थोड़ा सा प्रेशर होता है, ये ना हो कि मैं आउट हो जाऊं, ये ना अगर मैं आउट हो गया तो नीचे कौन करेगा, इस डर से मुबर्रा है वो। उसको पता है कि मेरे से ऊपर जो जा रहे हैं वो आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भले करते रहे, ठीक है, गिल और जायसवाल, मगर वो मार के इतने जाएंगे कि अपोजिशन की टांगे खड़ी हो जाएंगी। टांगे जो खड़ी होगी, जो बॉलिंग आज अक्सर देखे, हम हमेशा कहते हैं अक्षर पटेल साहब का कि अक्षर पटेल रन देंगे, क्या निकाल, लेकिन अक्षर पटेल ने तो मैच जिताया है दोबारा से, क्रूशल विकेट, और जहां ओवर करना था वो कहा गया उसको, कुशल परेरा को 2 विकेट ले गया यार, 1 छोड़ 2 ले गया। हाँ, तो शुरू के 2 ओवर अच्छे नहीं थे, लेकिन बाद में आप देखें कि कमबैक, क्योंकि T20 का क्रिकेटिंग ब्रेन है। और यार सूर्या कुमार यादव नए कप्तान है तो वो इम्तिहान नहीं दे रहे। अच्छा, उन्हें ये बताना है मैं कुछ अलग लेके मार्केट में कूदा हूँ। हाँ, तो सूर्या जो लेके कूदा है वो तो कोई लेके नहीं कूद रहा भाई दुनिया में। अच्छा, मैच उसने 16वां 17वां ओवर उठा के रियान पराग को दे दिया। मैच जीतने की जो तमन्ना थी, जो ख्वाहिश थी, हाँ, वो गौतम गंभीर के अंदर नजर आ रही थी। उनकी खामोशी जो है वो ठीक है, मैंने देखा लखनऊ के अगेंस्ट भी है। इवन अभी इस साल जो उनका कोलकाता नाइट राइडर्स वाला जो टाइटल है उन्होंने जिताया है कोलकाता को,
उस दौरान भी मैंने देखा है कि वो खामोश ज्यादा रहते हैं और परखते हैं कि यार उस वक्त शोर किया जाए जब जरूरत हो। मैं ख्याल में वो उसकी जरूरत पेश नहीं आएगी। बड़े लकी कोच हैं। लकी मैं सूर्या के साथ भी लगा रहा हूँ और इस साथ भी इसलिए लगा रहा हूँ कि आपको वो तमाम लड़के मिले हुए जो एक टीम के एक कप्तान को चाहिए होते हैं। कप्तान को क्या इनको सिखाने की या शोर करने की या और दीगर चीजों की जरूरत है? नहीं यार, मेरे ख्याल में कप्तान को सबका रोल पता है। और फिर आपने ये देखा होगा कि सूर्या ने आज जो सबसे बड़ा छक्का मारा है, सबसे बड़ा छक्का समझे कौन सा? वो जो रेयान पराग का छक्का मारा है ना उसने 17th ओवर के अंदर। पान पराग बॉलिंग करके दुकान लगा गया बड़ी टाइट। वो जो चौका इसने छोड़ा है ना जिसमें 5 रन है हार्दिक पांड्या के ओवर में, खून तो खला दिया था इसने मेरा कि अबे तू साले बैटिंग दे, बैटिंग में कुछ नहीं हो, फिर ये कि फील्डिंग में भी रन दे रहा है। बिश्नोई से भी आज कैच ड्रॉप हुआ, एक तो उनके आंख पे लग गई बॉल, आंख ठीक हो जाए यार उसकी, उसको बॉल नजर आनी चाहिए। वासे बार बार चिल्ला रहा था क्या तू फुलर कर रहा है, अबे लूप दे जरा, एयर दे बॉल को ताकि वो पकड़ा जाए। जब उसने एयर दी बॉल को तो बाउंड्री के अंदर ही पकड़ेगा। बिश्नोई को मैं स्क्रीन पे से समझा रहा था भाई, ठीक है, कि वो इतने तेज की ना जोर से, मैंने कहा खेच क्यों रहा, उन्हें छक्का मारने दे, फ्लाइट दे, पेस देगा, वेरी ड्यू फैक्टर है, आराम से लगेंगे, पीछे हटके भी चौका हो गया। श्रीलंका ने दम मारा है, दम निकाला नहीं है, दम तो सूर्या ने निकाला है। जी हाँ, दम मारा श्रीलंका ने कि भैया कम से कम 8-9-10 8-9-10 8-9-10 वो रख के चले हैं वो, ठीक है। पावर प्ले में उनके भी रन से। मगर मैं एक बड़ी अहम बात बताऊंगा आपको, श्रीलंका क्यों नहीं चेस कर पाया जबकि उसकी 2 विकेटें 140 पे गिरी हुई थी, पहली 84 दूसरी 140। उसके बाद जो सीरियल लगी है, लाइन लगी है गिल्लियां गिरने की, तो मुझे फौरन डैनियल याद आ गया श्रीलंका। मोनाल पटेल का ट्विटर पे डाल चुके होंगे। किसका यार? वो मैं आपको मैंने बता देते हैं, हम इधर डाल देंगे। हाँ, मोनांग पटेल का मैं बता दूं। मोनांग पटेल यूएसए के कप्तान जो शायद रहते हैं हमारे एशिया में, इंडिया से माइग्रेट किए में, और हमने, आपको याद होगा जब मैचेस वर्ल्ड कप के थे तो प्रेडिक्शन की थी, मैंने बोला था मैच में कि पाकिस्तान के मैच में मोनांग पटेल रन करेगा और बहुत सारे रन करेगा। वो मैच विनिंग रन करके गया खड़े होके, कैप्टन नॉक, मैन ऑफ द मैच मिल गया। और मोनांग पटेल के बारे में हमें किसी ने जब तक ये बताया नहीं था कि वो बेचारा हमारा छोटा भाई है, कि वो हमें देखता है बहुत अरसे से और हमें पसंद करता है, तो मोनांग पटेल ने कुछ वीडियो, श्रीलंका ने मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत फैसला करा बॉलिंग करने का। इन्हें ये सोचना चाहिए कि इस पिच पे लगातार 2 मैच है, आज भी और कल भी, तो ये कितना पाटला पिच होगा। मेरा ख्याल है बैड डिसीजन था, लेकिन जो स्टैंड दिया आज जसवाल और गिल ने, 74 रन का लास्ट बॉल पे गिल आउट हुआ, टॉप क्लास, मेरा ख्याल है हाईएस्ट रन बने हैं 6 ओवर में अगेंस्ट श्रीलंका। 4 ओवर में 50 रन थे इंडिया के और 6 ओवर में 74। उसके बाद 10 ओवर में बनाए 111, क्योंकि 2 बॉल पे 2 आउट हो गए। हसरंगर ने पहली बॉल पे स्टंप करा दिया था जसवाल को। उसके बाद जो पार्टनरशिप हुई स्काई और ऋषभ पंत की, ऋषभ पंत आज बहुत आराम से खेला, 20 बॉलों में 20 रन थे उसके, लेकिन स्काई ने कैपिंग नॉक खेली। वो तो नंबर 1 ही बैटर है दुनिया का। अभी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट नहीं खेला था तो नंबर 2 हो गया था, लेकिन मेरा ख्याल है आज नंबर 1 हो जाएगा। जिस वे में गिल ने 34 करे 16 बॉल में और जसवाल ने 40 करे 21 बॉलों पे, तो उन्होंने साफ आज की बैटिंग में ये बता दिया देखने वालों को कि केकेआर का जो एक सिस्टम था ना आईपीएल में, अपना सुनील नारायण और सॉल्ट नमक भाई, वो ही इम्प्लीमेंट करा आज इंडियन बैटर्स ने टॉप ऑर्डर में। पिच भी अच्छा था, लेकिन लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन रखा। नंबर 3 पे ऋषभ पंत आया, 4 पे रखा। नंबर 3 पे ऋषभ पंत आया, 4 पे स्काई आया। आपने देखा कि स्काई ने 22 बॉलों में 50 करे थे आज और 58 करे 25 बॉलों में, जिसमें 8 चौके और 2 छक्के। ऋषभ पंत 49 33 बॉलों में, इसका मतलब 13 बॉलों में उसने 29 रन बनाए, 20 बॉलों में 20 रन थे, 6 चौके 1 छक्का, 213 रन पे 7 आउट हुए थे। रेयान पराग जल्दी आउट हुआ, रिंकू दादा, पांड्या,
जल्दी आउट हुए। लास्ट बॉल पे छक्का लगाया अक्षर पटेल ने। सबसे बड़ी चीज़, सिर्फ एक बॉलर ने अच्छे बॉल करे, उसका नाम था हसारंगा। 4 ओवर में 28 रन दिए और एक आउट करा, 7 रन की इकॉनमी। उसके बाद पार्थी राणा ने 4 आउट तो करे लेकिन 40 रन दिए 10 रन की स्ट्राइक रेट से। और सबसे ज़्यादा जो फेटा लगा वर्ल्ड कप का हीरो मधुशंका शांका, 3 ओवर में 45 रन, एक आउट। आतिश फर्नांडो 4 ओवर में 47 रन, एक आउट। लेकिन ये जो आतिश है और दूसरा जो मधुशंका, इनकी 6 ओवर में ही फेटा लग गया था। उसके बाद थोड़ा सा दोबारा कम बैक करा श्रीलंकन बॉलर ने, थोड़ा सा हसारंगा की वजह से। लेकिन जो बेस बना दी थी ना 74 रन की पार्टनरशिप, उसके बाद उनका संभलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। इंडिया ने 7 छक्के मारे जी, 27 चौके मारे। बहुत मतलब ऐसा लग रहा था कि आईपीएल का मैच हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन देख के खुशी हुई। जवाब में 6 ओवर में बनाए थे 74 इंडिया ने, श्रीलंका ने बनाए 6 ओवर में 55 रन, कोई आउट नहीं। तो इसको ये कह सकते थे कि स्लो। लेकिन 6 ओवर के बाद जो 4 ओवर का था ना, उसमें 10 ओवर में 99 बने श्रीलंका के, वहां पे उन्होंने कम बैक कर लिया था। कंफर्टेबल विक्ट्री यू कैन से, 43 रन्स विक्ट्री इन T20 मैच। जाहिर है कि इसको बड़ी फतही कहा जाएगा, लेकिन रेयान पराग का चेक करें, 8 गेंदों में 3 विकेटें भाई। और ब्रेव कप्तानी भी आप कह सकते हैं। और उस स्टेज पे जब एंड पे लेफ्टी खेल रहे थे, गेम तो आखिरी 3 ओवरों में काफी हद तक इंडिया ने अपने कंट्रोल में कर लिया था, लेकिन जब बॉलिंग करने आया रेयान पराग तो 8 गेंदें फेंकी हैं, 3 विकेटें, 8 गेंदें फेंकी हैं और 3 विकेटें। और ये जो फैक्टर है ये सबसे अहम है, ये बेहतरीन है। 2-3 मैचेस पे देखिए एकदम से आपको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए प्लेयर्स पे। अब वो अच्छे खासे रन्स करके आया हुआ है, मतलब प्लेयर्स की ओवरऑल बात हो रही है ना, ओवरऑल सबकी हम बात करते हैं तो रेयान पराग क्रिटिसिज्म मिलता है काफी कि हाँ भाई क्या किया, पर्ची आ गया, ऐसा आ गया, वैसा आ गया। तो अभी आईपीएल में जो परफॉर्मेंस दिखाई है वो पर्ची तो नहीं थी, वो बैटिंग में दिखाई थी। लेकिन टीम इंडिया को ये वाला जो एलिमेंट है ये बहुत अरसे तक मिसिंग था कि जो उनके बैट्समैन है वो भी जरूरत पड़े तो बॉलिंग करने। एक जमाना था कि एक से एक भरे पड़े थे। युवराज की बात करें, रायना की बात करें, सहवाग वगैरह, मोर और लेस सारे बैट्समैन ही बॉलिंग कर लेते थे जब जरूरत महसूस होती थी, जब टीम को जरूरत होती थी कैप्टन उनको बॉल देता था, इतना कॉन्फिडेंस उनमें होता था। लेकिन पिछले कुछ अरसे से हमने देखा कि ये वाली चीज टीम इंडिया में मिसिंग थी। और जैसे ही कैप्टन को जरूरत महसूस हो, आज टेक्निकली तो देखें 4 मेन बॉलर्स के साथ ही उतरा ना इंडिया, ऑलराउंडर के ने पांड्या को डालने तो फिर 5 बॉलिंग ऑप्शन प्रॉपर। लेकिन जब टीम को जरूरत है, और ये वाला जो एलिमेंट है ये बहुत अरसे से मिसिंग था, बहुत ही अरसे से। तो ये रेयान पराग अगर इस तरह की बॉलिंग कर रहा है, या बीच में अगर थोड़ा और डेवलप करते हैं जायसवाल या रिंकू, या खैर अभिषेक भी अभी लाइन में तो है ना, बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि वो डिस्कार्ड हो गया, पता नहीं अब कब मौका मिलेगा, जब भी मौका मिले। तो ये एक अच्छी, और या तिलक वर्मा, वो भी कुछ मैचेस खेला था, ही हैज द पोटेंशियल टू बॉल एज वेल। तो जो पिछले कुछ अरसे में हल्की फुल्की अगर आप कहें कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो कमी महसूस होती थी, वो 6वां 7वां बॉलिंग ऑप्शन इंडिया, उसके बगैर ही 2021 की T20 वर्ल्ड कप में देखें हार्दिक पांड्या ही वाज नॉट बॉलिंग, तो इंडिया 5 ही बॉलर्स के साथ उतरता था, 6ठा कोई ऑप्शन होता ही नहीं था, ऑप्शन ही नहीं होता था कि आप किसी एक को 1 ओवर भी देने की मतलब जहमत करें। जाहिर है बॉलिंग ऑप्शन नहीं है तो कैसे। तो ये जो चीज है ये बड़ी अच्छी है। श्रीलंका का मैच था, इंडिया ने 213 बनाया, 14 का टारगेट था, और बिल्कुल मैं कहता हूं जैसे उन्होंने अपनी ओपनिंग स्टार्ट की है, 74 ऑलमोस्ट उन्होंने पहले 2 उनके खिलाड़ियों ने, फिर उसके बाद उनके कैप्टन ने 58 बनाया। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से वो पहले श्रीलंका, उससे पहले जिम्बाब्वे? जी इंडिया बहुत अच्छी कारकर्दगी की इंडिया की, क्योंकि वो लोग डोमेस्टिक अच्छा खेलते हैं। आप देखें सूर्य कुमार यादव उनके कैप्टन है, जैसे उनकी देख लेंगे, जैसे वो जो वर्ल्ड कप की टीम थी वो नहीं गई, उनको यंगस्टर गए हैं, क्यों उनमें एक पोटेंशियल है, उन्हें पता है कि यार हमने डोमेस्टिक खेला, उन्हें इस चीज़ का तजर्बा है कि यार डोमेस्टिक उनका इतना मजबूत है। पर अगर हम पाकिस्तान से कंपेयर करें, जैसे पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस दी, इसमें पीसीबी साहब ने भी वो एक्शन लिया कि जी हमारी डोमेस्टिक नहीं है, जो आते हैं PSL खेलते हैं उन्हें इंटरनेशनल में ले आया जाता है, ना वो डोमेस्टिक खेलते हैं ना वो कोई लोकल खेलते हैं। अब जो
अंडर 19 में पाकिस्तान जैसे सेमीफाइनल हारा श्रीलंका से, नो डाउट बेस्ट परफॉर्मेंस यार, सेमीफाइनल पहुंचना बहुत एक ठीक है, बहुत एक अच्छी बात है। ऐसे ही। और अभी वुमेन टीम भी हमारी जो सी है वो सेमीफाइनल जिस तरीके से हारी है, और फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि जिम्बाब्वे के साथ उनकी एक सीरीज, फिर अब श्रीलंका के साथ सीरीज, हम लोगों ने वर्ल्ड कप खेल के बाद में, हालांकि हमारी परफॉर्मेंस भी इतनी बेहतर नहीं रही, लेकिन फिर भी वर्ल्ड कप खेलने के बाद हमारी कोई सीरीज नजर नहीं आ रही। बिल्कुल, ये 200 स्कोर वर्सेस श्रीलंका का T20 बायलैटरल सीरीज का पहला मैच, और इंडिया ने श्रीलंका को इतनी बुरी शिकस्त दी। इंडिया की जो बैटिंग है उसके अंदर क्या जादू है, कितना 20 ओवर्स के अंदर 200 स्कोर मारे। अगर आज हम सूर्य कुमार यादव की बात करें, शुभमन गिल की बात करें, में इंटरेस्ट नहीं लेते, इस वजह से जो लोग उनको सपोर्ट नहीं करते। जो इंडिया के लोग हैं, अब तो पाकिस्तान के बच्चे भी इंडिया के लोगों को जो है सपोर्ट करते हैं काफ़ी ज़्यादा। हाँ। तो पाकिस्तान की जो वुमेन्स हैं, इंडिया की वुमेन्स ने तो पाकिस्तान की वुमेन्स को भी जो हिट कर दी है मैच एशिया खेल के, कप में, ऐसे ही एशिया कप में भी वो इन्होंने इतनी स्ट्रगल की है। जो स्ट्रगल करते हैं उनका नजर आता है, और जो स्ट्रगल नहीं करते वो पाकिस्तान में नजर आ ही रहा है कि पाकिस्तान किस तरह बिल्कुल डाउन का डाउन होता जा रहा है। और लोगों ने तो अब पाकिस्तान को सपोर्ट करना भी बिल्कुल जो छोड़ दिया है, और इसीलिए इंडिया अब जो है वो ज्यादा हाईलाइट्स में आ रहा है। उन्होंने जो स्ट्रगल करी है इसीलिए वो नजर आ रहे हैं। अगर आज के टीम के कैप्टन की बात करें, सूर्य कुमार यादव ने 58 रन बनाए, अपनी टीम को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया। अगर सूर्य कुमार यादव को हम अपने कैप्टन बाबर आजम के साथ कंपेयर करें तो हमारा बाबर आजम 10 ओवर जाया कर देगा, लेकिन आउट नहीं होगा कि मेरा 50 बन जाए, मेरा 100 बन जाए। वो खेलते हैं टीम के लिए, और हमारा ऐसे लगता है हमारा कैप्टन भी खुद के लिए खेल रहा है। ऐसा ही है, हमारा कैप्टन भी खुद के लिए खेल रहा है, और उनका सिर्फ यही होता है कि बस हम जो है वो जीतने की करें, लेकिन वो दिल से नहीं करते भी हम स्ट्रगल करें। अगर वो करें तो हमें नजर आए। तो मेरा तो यही कहना है कि मतलब इनको करना चाहिए भी, अपने मुल्क को सपोर्ट करेंगे तो ही नजर आएगा। हमें तो अभी तक मतलब कुछ नजर इतना खास नहीं आया, खास नहीं। और जब से T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कहीं नजर भी नहीं आ रही। पता नहीं वो सब कहाँ खो गए हैं, कहाँ चले गए हैं। इंडिया की सीरीज पे सीरीज स्टार्ट हो रही है। इस वक्त इंडिया की क्रिकेट जितनी हाइप पकड़ चुकी है, ये जितना उसको फेम मिल रहा है दुनिया में, ये जितने उसके फैन फॉलोइंग जैसे आपने कहा बढ़ रहे हैं, इंडिया के क्रिकेट के पेजेस के ऊपर फैंस की तादाद बड़ी तेजी से बढ़ी है। आपको क्या लगता है इन फ्यूचर क्या हमारे क्रिकेट का ऐसा म्यार हो पाएगा? मुझे लगता नहीं है कि, क्योंकि कोई भी पाकिस्तान के लोगों को सपोर्ट करने में मेरे ख्याल से खुश नहीं है। ज्यादातर लोग मैंने देखा है, नोट किया है कि वो इंडिया के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं वही बात तो बार-बार सपोर्ट करते हैं, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, लेकिन वो जीतते भी नहीं है, तो फिर प्यार कैसे आए? नो डाउट ऐसा ही है। अगर वो जीतेंगे तो हम उनके लिए और सपोर्टिव बनेंगे और सपोर्ट करेंगे। आप क्या कहेंगे? इंडिया की क्रिकेट टीम इस वक्त छाई हुई है, हर टूर्नामेंट जीत रही है, हर सीरीज जीत रही है, बड़ी बड़ी टीमों को बीट कर रही है। मैं तो यही कहूँगी कि इंडिया की जो वुमेन्स है वो ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं, और जो हमारा पाकिस्तान है वो अभी तक कुछ भी हमें नज़र नहीं आ रहा। इसीलिए मैं जो पाकिस्तान की वुमेन्स है उनसे कहूँगी कि वो आगे बढ़े और हमारे पाकिस्तान को आगे बढ़ाए। क्योंकि अच्छा, मर्दों पे भरोसा नहीं रहा? मर्दों पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं रहा, क्योंकि अभी तक वो लोग, हमें पाकिस्तान डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है। तरह खेला गया और इंडिया ने जीता, लंबे मार्जिन से जीता, 213 रन बनाए थे। और श्रीलंका टीम ऐसे लग रहा था कि ये करीब चली जाएगी, और हारेंगे भी तो 2-4 रन से हारेंगे, जैसे बैटिंग हो रही थी, जैसे चेस कर रहे थे। और एक तरफ मुझे अच्छा भी लगा सनत जयसूर्या को हेड कोच बनाया उन्होंने, और अपने लेजेंड को जिम्मेदारी दी है क्रिकेट बेहतर करने की, क्योंकि काफ़ी अरसे से अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे श्रीलंका। जैसी टीम है वैसा परफॉर्म नहीं कर रहे, वैसे रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे। तो यही एक कामयाबी है कि अपने बंदों को यूटिलाइज़ करें। उसके बाद जो बॉलिंग की है वो बॉलिंग वैसी नहीं की, श्रीलंका ने टॉस जीता है तो इसलिए बॉलिंग की है कि अर्ली ऑन आउट करें, पावर प्ले अच्छा करें, बॉलिंग 2-3 विकेटें ले लें तो अंडर प्रेशर कर दे वर्ल्ड चैम्पियंस टीम को। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं लगा, और बड़ी वेवर्ड, बड़ी एवरेज बॉलिंग लगी है, चाहे वो मधुशंका हो, उसके बाद फर्नांडो हो, जैसे बॉलिंग कर रहे थे। आप अपने मेन बॉलर को, पति राणा को आप 6ठे नंबर पे ला रहे हैं, फिर आप ला रहे हैं 11-12 ओवर्स के बाद, तो आप फिर कैसे बेहतर कर सकते हैं? आपको पता है कि फर्स्ट 6 ओवर्स में आपको 74 लग गए हैं, तो आपको पावर प्ले में 1 ओवर करवाना चाहिए था उससे। 150 पे पेस है, रिवर्स स्विंग भी है, यॉर्कर परफेक्ट है। तो आप देखें कि आप अपने उस स्ट्राइक बॉलर को इतनी लेट ला रहे हैं जब आपके पास स्कोर
स्कोर बोर्ड पे 120 130 लग गए हैं, तो फिर आप ऐसे बॉलर्स के लिए मार्जिन बड़ा कम कर देते हैं, जिसने आपको आउट करके देने होते हैं। अभी भी उसने आउट किए हैं, 40 रन दे के 4 विकेटें ली हैं, और मेन बैट्समैन आउट किए जो सेट हुए हुए थे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मेरे ख्याल से जयसूर्या को बतानी पड़ेगी, कप्तान ऐसा करे, फील्ड में थोड़ा एक्टिव रहना पड़े, डिसीजन बेहतर लेने पड़े, क्योंकि कैप्टनसी की वजह से बड़ी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। फिर उसके बाद आप देखें महेश दीक्षाना मेन स्पिनर है, और वो 40 प्लस रन दे देगा, 44 रन दे देगा, तो फिर कैसे ऐसी टीम को आप 160 या 180 पे आउट कर सकेंगे। तो मौका खुद दिया बॉलिंग ने, बड़ी, फिर मैं बोलूँगा कि जैसी बॉलिंग करनी चाहिए थी अपनी कंडीशन में वैसी बॉलिंग की नहीं है। उसके बाद जो बैटिंग की है इंडिया ने, चाहे वो जायसवाल हो, 40 रन बनाए हैं 21 बॉलों पे, आप देखें क्लैरिटी देखें, नज़र आ रहा है इस टीम में। विराट कोहली चला गया T20 छोड़ के, रोहित शर्मा छोड़ गया T20, कुलदीप यादव नहीं है, बुमराह नहीं है, रविंद्र जडेजा नहीं है, 5 प्लेयर्स नहीं है, दुबे नहीं है। उस टीम को कोई फ़र्क पड़ा? नहीं फ़र्क पड़ा, क्योंकि वो सिस्टम और वो प्लेयर्स उन्होंने तैयार किए हुए हैं। कॉन्फिडेंस लेवल देखें, क्लैरिटी देखें, नज़र आ रहा है कि कप्तान भी नया है, कोच भी नया है। कोई परफॉर्मेंस में फ़र्क नज़र आया कि मैं अपनी जगह पहले ही बना लूँ। रेयान को खिलाया, उसने आके रिवर्स स्वीप पे जैसे चौका मारा, वहाँ से नज़र आता है कि कॉन्फिडेंस लेवल, क्लैरिटी, प्लान्स, तो मेरे ख्याल से इसलिए वो वर्ल्ड चैम्पियन बने हैं। और कमाल की बैटिंग की है लास्ट 6 इनिंग्सों में। सूर्य कुमार यादव नया कप्तान, खैर 450 हैं, 100 है, क्या कमाल की बैटिंग की है। 58 रन बनाए हैं 26 बॉलों पे। ऋषभ पंत पे प्रेशर नहीं आने दिया, जैसे वो फंसा हुआ था, जैसे वो रन्स नहीं हो रहे थे। 21 बॉलों पे 20 रन बनाए हुए थे। लेकिन यही एक मेरे ख्याल से गेम प्लान होता है, गेम अवेयरनेस होती है कि अपने पार्टनर्स पे प्रेशर आने थे, दूसरे एंड पे स्कोर चला के रखे। तो इसलिए नंबर 1 है, 360 प्लेयर्स है, रन जैसे उसने की है, ज़बरदस्त बैटिंग की है। गिल ने जैसे 34 रन बनाए हैं, टैलेंट दिखाया, अप्रोच दिखाई कि बस जिम्बाब्वे नहीं है कि मैं कप्तान हूँ कि मैं लंबा खेलूँ। अब क्लैरिटी है, कोच ने दी है, कप्तान ने दी। आजकल तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।